नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की जुलाई में राधिका मर्चेंट के साथ शादी होने जा रही है। उससे पहले 1 से 3 मार्च तक जामनगर में प्री वेडिंग सेरेमनी हो रही है, जिसमें दुनिया के दिग्गज हस्तियों को इन्विटेशन दिया गया है। तो एक तरफ तो अंबानी परिवार में खुशियों का माहौल है और दूसरा एक और नई खुशखबरी अंबानी परिवार में आई है। मुकेश अंबानी ने एक बिग डील क्रैक की है। जी हाँ, एक बिग डील क्रैक की गई है मुकेश अंबानी के जरिए। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी ने अपने मीडिया ऑपरेशंस को मर्ज करने के लिए एक बाइंडिंग पैक्ट पर साइन किया है। देखिए, बाइंडिंग पैक्ट क्या होता है? 2 तरीके के पैक्ट होते हैं बेसिकली, एक बाइंडिंग और दूसरा नॉन बाइंडिंग। नॉन बाइंडिंग का मतलब तो ये होता है कि आप बाइंड नहीं है किसी भी तरीके से, लेकिन बाइंडिंग पैक्ट का मतलब होता है कि दोनों पार्टियां कथित लेन देन या फिर कहें कि सर्विस या फिर नियमों को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होती हैं, तो इसलिए बाइंडिंग पैक्ट इसे कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि रिलायंस की डिज्नी में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी होगी? तो मर्जर के बाद बनने वाली कंपनी में रिलायंस की मीडिया यूनिट और उसकी जो सहयोगी कंपनियां उनकी कम से कम 61% हिस्सेदारी होगी। यानी 61% जो हिस्सेदारी होगी डिज्नी में वो रिलायंस की होगी, जबकि बाकी होल्डिंग जो है डिज्नी के पास रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस हफ्ते में ही इस डील का ऐलान किया जा सकता है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग में डिज्नी के सीईओ बॉब इग्नर भी उनको भी इन्विटेशन दिया गया है, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। खबरों की माने तो दोनों पक्षों के बीच स्टेक स्प्लिट में बदलाव हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि फाइनल डील के समय डिज्नी की जो स्थानीय कंपनियों की वैल्यूएशन क्या रहती है। डिज्नी की ब्रॉडकास्ट सर्विस प्रोवाइडर टाटा प्ले लिमिटेड में भी हिस्सेदारी है। रिलायंस इसे खरीदने पर भी विचार कर सकती है। डिज्नी को भारत में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर रिलायंस ने मीडिया और एंटरटेनमेंट बिजनेस को काफी बढ़ा लिया है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहे एंटरटेनमेंट मार्केट में से एक है और ऐसे में रिलायंस और डिज्नी मीडिया सेक्टर में तहलका मचा सकते हैं। अक्टूबर और नवंबर में क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए डिज्नी की स्ट्रीमिंग सर्विस डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने रिकॉर्ड दर्शकों को आकर्षित किया था। वहीं इस क्रिकेट प्रेमी देश में मैचों का मुफ्त में दिखाया गया था। हम सब जानते हैं कि जियो की तरफ से जो स्ट्रीमिंग थी वो फ्री की गई थी और उसके बाद जबरदस्त सब्सक्राइबर बेस बढ़ा था। तो ये एक ऐसा कदम था जिसके बाद रेवेन्यू पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया, जबकि ग्राहकों पर फोकस नहीं किया गया था। रिलायंस ने 2023 की शुरुआत में ही आईपीएल मैचों को बिना किसी फीस के स्ट्रीम किया था और हमने देखा था कि बड़े दर्शक इसमें जुटे थे। अभी भारत में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्पेस में कंसोलिडेशन का दौर देखने को मिल रहा है। आप सब जानते हैं सोनी और जी को लेकर जो लोकल यूनिट है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, उसके साथ मर्ज करने की योजनाएं जो थी वो फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई हैं। लेकिन अब ऐसे में ये जो मर्जर की बात हो रही है रिलायंस और डिज्नी को लेकर और 61% हिस्सेदारी जो है रिलायंस खरीदने जा रहा है, उसके बाद जो है ये मनोरंजन मार्केट्स में एक शक्तिशाली कदम और प्रभावशाली कदम के तौर पर जो मुकेश अंबानी की कंपनीज है उसको देखा जा सकता है। तो ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।